Hello students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. I am Gauri Chador, economics educator. Today students हम देखने वाले हैं कि अभी तक खूब पढ़ा एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन सेक्टर क्या है, कौन कौन सी स्कीम्स आई, कैसा है, क्या है, सब चीजें पढ़ ली। अब हमें सोचना है भाई इतना जो हमने काम किया है इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या होगा। फ्यूचर प्रोस्पेक्टस का मतलब यहाँ से क्या है कि हम अब जितना भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है आपको लग रहा है कितना रिटर्न आएगा। अकाउंट्स वाली भाषा में बात करते हैं ना, तो जितना भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, हमने इतनी मेहनत करी एजुकेशन सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, फ्यूचर में आप क्या देखते हो कि इसमें हमें क्या एक तरीके से दिखता है कि क्या रिजल्ट्स रहने वाले। तो ये आज हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। इफ वी टॉक अबाउट सीबीएसई, हम कवर करते हैं क्लासेस आप सभी के लिए, क्लास किंडरगार्टन टू क्लास 12th, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। सीबीएसई के अलावा वी ऑल्सो फॉलो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स लाइक एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो हर बोर्ड की आपको यहाँ पे क्लासेस बेसिकली मिल रही है ना। तो इसी बात पे सबसे पहले आपको क्या करना है, जल्दी से करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। स्टूडेंट्स वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हो एंड बहुत अच्छे से आप रिविजन कर सकते हो नोट्स के थ्रू। सो दैट इज वाई डेफिनेटली जाके आप उसको जरूर देखना। क्लियर? कोई भी डाउट आप वेबसाइट और एप्लीकेशन को भी रेफर कर सकते हो। तो बढ़ते हैं भाई फ्यूचर प्रोस्पेक्टस इन एजुकेशन सेक्टर। सो अगर हम बात करते हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्टस इन एजुकेशनल सेक्टर की, एजुकेशन फॉर ऑल स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम। लो आपने क्या कर दिया, हम तो इतने इन्वेस्टमेंट करके आए ना, अभी पढ़ा इतनी सारी स्कीम, सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, नेशनल ओपन स्कूल, सब किया हमने, पर काम क्यों नहीं हुआ। ये क्यों बोल रहे हैं अभी भी कि एजुकेशन फॉर ऑल की अगर हम जो बात करें अभी भी बहुत लंबा में लग रहा है कि इसको समय लगेगा। लेट्स सी। So the literacy rates for both adults as well as youth have increased. However, the absolute number of illiterate is still as much as India's population was at the time of independence. दिक्कत पॉपुलेशन में ही आती है। हम 4 लोग को बोलते, 4 लोग को पढ़ाते हैं और नए 8 लोग आ जाते हैं, फिर कहाँ से लिटरेसी रेट बढ़ेगा सोचो। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जितना हमने सोच के चला था कि इलिटरेसी रेट को कम करना है, इलिटरेट पीपल को कम करना है, भाई उससे ज्यादा दुगने तो और आ गए ना। सो पॉपुलेशन का आप ये देख रहे हो, हम पॉपुलेशन के बारे में जब भी बात करें लोग हंसने लगते हैं कि यार ये कैसे कंट्रोल होगा, क्या है, कैसा है। लेकिन वही दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत यही है, इसका क्या करें। पॉपुलेशन कंट्रोल तो करनी पड़ेगी वरना कुछ नहीं होना। जैसे कि यहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, हम 4 लोग को पढ़ाते हैं, उतने में 4 लोग और नहीं आ जाते, फिर सेम रेशो रह गया। सो हाउएवर द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ इलिटरेसी इज स्टिल एज मच एज द इंडिया's population at the time of independence. In 1950, it was noted in the directives of the Constitution that the government should provide free and compulsory education for all the children up to the age of 14 years. Had we done this, we would have achieved 100% literacy rate by now. तो अगर हमने लिटरली सही टर्म्स में इसको किया होता तो अभी तक तो 100% लिटरेसी रेशियो मेरे पास आ गया होगा। हम ये नहीं कह रहे कि इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, लेकिन जितना हम सोच के चले थे, जितना मैंने इन्वेस्ट किया था, उतना ज्यादा रिटर्न हमें नहीं मिला है ना। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन फास्ट। डन। तो पहला हमारे पास कि हुई क्या क्या चीजें, पहले देखते हैं। जेंडर इक्वालिटी, हम ये बोल रहे हैं भाई आप किसी भी जेंडर को बिलोंग करते हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, सबको इक्वल मौका मिलना चाहिए कि अपने टैलेंट को निखारे और अच्छे से पढ़े। तो ये बिल्कुल पहले से तो बेटर हुई है। कहाँ पहले बिल्कुल ही लड़कियों को पढ़ने नहीं देते थे, लड़कों को फोर्स किया जाता था कि ये करो वो करो, उनको अपने ड्रीम्स फॉलो नहीं करने दिए जाते थे। कहीं ना कहीं इससे सिचुएशन पहले से तो बेटर है। सो द डिफरेंसेस इन लिटरेसी रेट्स बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स आर नैरोइंग। इट इंडिकेट्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट इन जेंडर इक्वालिटी एंड इक्विटी। हाउएवर, वुमेन एजुकेशन नीड्स टू बी प्रमोटेड मोर। मतलब अभी भी कहीं ना कहीं फीमेल एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन को लेकर लोगों के मन में शंका रहती है। To improve economic independence and social status of women, and women education makes a favorable impact on fertility rate and health care of the women and children. देखो पहले क्या होता था, बाल विवाह भी हो जाते थे, चाइल्ड मैरिज वगैरह भी हो जाती थी, है ना। एक पर्टिकुलर एज होती है वुमेन की टू हैव बेबीज। जब होता था, जब चाइल्ड लेबर होता था, हरासमेंट होता था, बहुत अर्ली एज पे हम लोग का हम बात कर सकते हैं, उस टाइम पे वुमेन यूज्ड टू गिव बर्थ टू द बेबीज। तो उनका पूरा मेंटल के साथ साथ फिजिकल हेल्थ भी सफर करता था। तो विद एजुकेशन उन्होंने सीखा है कि नहीं ये इतना जल्दी करने की जरूरत नहीं है, इसका एक प्रॉपर ड्यूरेशन है, जल्दी शादी करने की जरूरत नहीं है, पहले पूरा वर्ल्ड को समझो करो। तो ये सारी चीजें में हमें डेवलप करने की आज भी जरूरत है। पहले से इम्प्रूवमेंट है, सॉरी, है ना। सो पहले से बिल्कुल इम्प्रूवमेंट है स्टूडेंट्स हमारा, लेकिन कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि वुमेन हेल्थ इंक्रीज हो,
वुमेन के रिगार्डिंग अवेयरनेस इंक्रीज हो तो ही होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल दूंगी, सिचुएशन चेंज हुई है पर काफी नहीं हुई है। पहले क्या होता था, बिल्कुल बोलते थे पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, मत करो पढ़ाई लिखाई, तुम तो यही काम करो। फिर क्या हुआ, हमने बोला कि ठीक है पढ़ लो, लेकिन बगल वाले कॉलेज में ही पढ़ लो ना यार, ये दूर वाले अच्छे कॉलेज में जाने की क्या जरूरत है, इतना दूर जाके क्या करोगी, पढ़ना ही है ना, शौक है ना, यहीं से पढ़ लो, इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो आप एक तरीके से अच्छी काम भी कर रहे हो, बुरा काम भी कर रहे हो। मतलब आपने उसको पढ़ने दिया, अच्छी बात है, लेकिन आप उसको वो नहीं पढ़ने दे रहे जो जहां वो पढ़ना चाहती है, ऐसे वो पढ़ना चाहती है, क्योंकि आपने चीजों को यहाँ पे रोक दिया। वहीं पे लड़कों के साथ भी होता है, अरे नहीं इतना पढ़ लिख के क्या करेगा, इतना पढ़ लिया बहुत, अब बिजनेस कर, घर के देख, सिचुएशन देख। तो मैं ये नहीं बोल रही कि सिर्फ स्ट्रगल और एक्सप्लॉयटेशन सिर्फ वुमेन के साथ हुआ है, मेल्स ऑल्सो गो थ्रू सो मेनी सिचुएशन जिनके बारे में हम नहीं जानते, है ना। सो दैट इज वाई एजुकेशन बहुत जरूरी हो जाती है। सो वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड अबाउट द अपवर्ड मूवमेंट अंटिल 100% लिटरेसी रेट इज अचीव। बिल्कुल अच्छी बात है, सेलिब्रेट करिए कि लिटरेसी रेट हमारा इंप्रूव हो रहा है, लेकिन रुकना नहीं है जब तक हम 100% अचीव नहीं कर ले। जैसे कि यूनिट टेस्ट देते हैं, प्री बोर्ड्स देते हैं, हमें लगता है ना पहले से तो इंप्रूवमेंट हुआ है, तो बस खुश होकर बैठ जाए, अरे भाई तुम्हें पता नहीं है प्री बोर्ड में 70-80% लिया है, अब तो देखना भाई तुम्हारा बिल्कुल आग लगा देगा पेपर में, 90 अब मान लो। तुम कैसे मान ले, जब तक तुम्हारा रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक बिल्कुल शांति से बैठना नहीं है, पढ़ते रहना है, करते रहना है, कोशिश करते रहो कि बेटर बनो। सो दैट इज वाई आपको ये समझना है कि जब तक हम 100% लिटरेसी रेट अचीव नहीं कर लेते, वी कैन नॉट स्टॉप। अप्रिशिएट करना मत भूलो, अप्रिशिएट करो खुद को कि नहीं भाई हमने इतना % अचीव कर लिया है, लेकिन आप और भी अच्छा कर सकते हो, ये चीज को दिमाग में रखते हुए आगे काम करते रहो जब तक आप 100% अचीव नहीं कर लेते। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। All of you quickly take a screenshot of this one. Fast students, we cannot have anything which could be missed here, है ना। ये सारी चीजें बहुत लॉजिकल रीजन है, हम बचपन में भी सुनते आते हैं, आज भी देखते हैं, सीरियल्स बनते हैं, सब बनते हैं। मैं नहीं बोलती कि बिल्कुल एग्जैक्टली वो दिखाते हैं, कई बार चीजों को एग्जैजरेट करके दिखाते हैं, लेकिन ना कहीं रियलिटी हम देखें तो ग्राउंड लेवल पे कुछ ना कुछ चीजें अभी भी हैं मिस, जो हम मिस कर रहे हैं। हायर एजुकेशन, अ फ्यू टेकर्स की अगर हम बात करें, द इंडियन एजुकेशन pyramid is steep, indicating lesser and lesser number of people reaching the higher education level। इसका मतलब जैसे कि पिरामिड होता है, हम लोग ये मान रहे है ना, जैसे कि आपने पॉपुलेशन पिरामिड पढ़ा होगा, क्लास 8 में हम पढ़ते थे पॉपुलेशन पिरामिड के बारे में कि कितनी पॉपुलेशन आपकी कौन सी एज को बिलोंग करती है। तो पॉपुलेशन पिरामिड की बात करें कि ठीक है एलिमेंट्री एजुकेशन और हायर एजुकेशन तक तो फिर भी सब थोड़ा बहुत कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग और हमारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज एजुकेशन की तरफ जाते हैं तो ये नंबर कम होता चला जाता है। तो इसलिए हम लोग स्टीप इंडिकेटिंग लेसर एंड लेसर नंबर ऑफ पीपल रीचिंग द हायर एजुकेशन लेवल। एज पर NSSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल का पूरा जो डेटा ऑर्गेनाइजेशन का हमारा रहता है, in the year 2011 and 12, the rate of unemployment among youth males who studied graduation and above in rural areas was 90%. The urban counterparts had relatively less level of unemployment at 16%. तो urban education और rural education में हमने फर्क देखा, and the most severely affected ones were young rural female graduate, as nearly 30% of them are unemployed. Because क्या होता है, लोग करा दी BSc, कर लिया BCom, कर ली इच्छा पूरी, पढ़ ली, लिख ली, बस हो गया, बस बट ओवर। तो सिचुएशन चेंज होके भी काफी हद तक चेंज नहीं हुई है। टेक अ स्क्रीनशॉट। कई बार लड़कियां इसलिए कर लेती हैं भैया MCom कर रही है, MA कर रही है कि 2 साल और मिल जाएंगे, शादी नहीं करनी पड़ेगी। बहुत सारी रीजंस हम ऐसे जनरलाइज नहीं कर सकते, बट ऑफ कोर्स एजुकेशन को लेके अभी भी काफी चीजों को चेंज करना जरूरी है इंडियन माइंडसेट में, है ना। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। जल्दी से लेंगे इसका स्क्रीनशॉट सभी स्टूडेंट्स, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे चले। In contrast to this, only about 3 to 6% of primary level educated youth in rural and urban areas were unemployed, है ना। तो that is why हम ये देख रहे हैं कि कितना लोग पढ़े लिखे हुए, कितना उसमें से unemployment rate हमारे पास आया है। Therefore, the government needs to increase allocation of for higher education and also improve the standard of higher education institutions so that students are imparted employability skills in such institutions। दिक्कत क्या होती है, पढ़ तो लिख लिए लेकिन उसके बाद भी नौकरी नहीं लग रही। आज का सबसे बड़ा दुख दर्द पीड़ा का कारण हमारे यूथ का यही है कि भाई पढ़ लिए, लिख लिए, यहां से डिग्री बोली, ये कर ली तुमने, ये डिग्री बोली हमने, यही कर ली, नौकरी दो अब। क्योंकि जो डिग्री करी है उसमें आपने दिमाग नहीं लगाया है,
कुछ लर्न नहीं किया है और इसलिए आपको स्किल नहीं मिल रही, तो स्किल नहीं मिली तो नौकरी नहीं मिलती। याद रखना, स्किल से नौकरी मिलती है, डिग्री से नौकरी नहीं मिलेगी। डिग्री आपको एक स्टेज तक पहुंचा देगी, इंटरव्यू के पैनल तक पहुंचा देगी कि इसके पास ये डिग्री है तो एलिजिबल है, आप यहां तक तो पहुंच गए, लेकिन गेट तभी खुलेगा जब आप में स्किल होगी। सो दैट इज वाई स्किल बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो आपको नौकरी मिले तो अपनी स्किल्स पे काम करो और साथ साथ में पढ़ाई को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाओ, ऐसा पढ़ो कि जो आपकी स्किल्स को डेवलप करे। ठीक है, एवरीवन विल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। समझ गए ये बत्ती सी बात को कि नहीं समझे? पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि हम लोग बेटर इंसान बने, बेटर अच्छी तरीके से अपनी स्किल्स को इंप्रूव करें। बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका मतलब कि हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट करें। क्या करें? ह्यूमन डेवलपमेंट करें। ह्यूमन डेवलपमेंट में हमने पढ़ा था ना कि कैसे जो ह्यूमन कैपिटल में स्किल्स, नॉलेज, कैपेबिलिटी होती है, उसको एनहांस करने के लिए जो हम काम करते हैं वो मेरा ह्यूमन डेवलपमेंट होता है। तो अपने ह्यूमन डेवलपमेंट पर सबको फोकस करना है। समझ गए? क्लियर? पक्का? तो ये कुछ सिनेरियो हमारा रहा है एजुकेशन का। क्लियर? सो व्हाट वी कैन कंक्लूड, भाई इतनी तुमने राम कहानी बताई कि हमने ये किया वो किया, फिर भी हम वो अचीव नहीं कर पाए जो हम चाहना चाहते थे। इंप्रूवमेंट बहुत किया, लेकिन स्टिल अभी गोल्स हैं जिसको हमें अचीव करना है। The economic and social benefits of human capital formation and human development are well known. The union and the state government have been allocating substantial amount for the development of education and health sector. The spread of education and health services across different sectors of the society should be ensured so to simultaneously attain economic growth and equity. अगर हम growth और equity चाहते हैं तो अपने humans के health और education पे हमें काम करना रहेगा। ये वाला point ये कह रहा है। Clear? टेक अ स्क्रीनशॉट। कंक्लूजन लिखना बहुत जरूरी होता है ना? कंक्लूजन बता देता है कि भाई आपने किया क्या है। सो कंक्लूजन्स को लाइटली नहीं लेना है, उसको भी अच्छे से पढ़ना है, समझना है। समझे? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी। डन। नेक्स्ट क्या है? इंडिया हैज अ रिच स्टॉक ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल मैन पावर इन इंडिया। भाई हमारे पास खूब इंजीनियर है, खूब हमारे पास इंजीनियर है ना? सो दैट इज वाई बहुत सारे बच्चे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, उन्हें बहुत सारे कोर्सेज करके रखे हैं, स्किल्ड है, लेकिन फिर भी क्योंकि मार्केट में नीड उतनी ज्यादा नहीं है तो कहीं ना कहीं उनको इतनी अच्छी जॉब नहीं मिल रही जितना वो कर सकते हैं, इसलिए वो लोग क्या है? अंडर एम्प्लॉयड है। एम्प्लॉयड तो है, मैं ये नहीं कह रही कि बेरोजगार है, लेकिन जितना वो डिजर्व करते हैं उतना उनको पैसा नहीं मिलता उनके काम के लिए। हम उसको क्या बोलते हैं? अंडर एम्प्लॉयड है। सो वी नीड टू इम्प्रूव इट क्वालिटेटिव एंड प्रोवाइड सच कंडीशन सो दैट दे आर यूटिलाइज इन देयर ओन कंट्री। Clear? Take a screenshot of this one. बढ़े आगे। तो ये था भाई हमारा छोटा सा कंक्लूजन किसका? फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन का, जहां पे हमने बात करी है कि लिटरेसी रेट में कितना चेंजेस आए हैं। जेंडर के बेसिस पे देखा हमने, रीजन के बेसिस पे देखा, हमने देखा कि स्कूल एजुकेशन में क्या हुआ है, हायर एजुकेशन में क्या हुआ है। तो जितने भी स्कीम्स वगैरह लगाई उसका हमें कितना डिफरेंस हमें मिला है वो हमने सारी चीजों को यहाँ पे देखा है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो होपफुली आपको आज की क्लास समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। एंड स्टूडेंट्स एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट सीबीएसई स्टूडेंट्स, हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस किंडरगार्टन टू क्लास 12th एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस 6th स्टैंडर्ड से लेकर क्लास 12th तक। सीबीएसई के अलावा वी ऑल्सो फॉलो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स लाइक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। एंड उसके अलावा 3 मैजिकल कोर्सेज और है हमारे पास दैट इज रिलेटेड टू वैदिक मैथ्स, crash courses and spoken English courses also available for all of you on this channel, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स आपको कोई भी डाउट हो आप हमारे एप्लीकेशन और वेबसाइट को जाकर रेफर कर सकते हो। हमें सिर्फ यूट्यूब पे नहीं डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे आपको फॉलो करना है लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल ही मिस ना हो। और ऐसे ही बिल्कुल मेहनत करते रहते हमें चलना है आगे एंड वी आर गोइंग टू स्कोर रियली वेल। सो कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।